हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आपको हमारे चैनल पे सीटेट साइंस पेपर की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट प्रिपेयर करवाया जाता है, प्लस जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को करवाया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू से कि जो बच्चों के पास टाइम की कमी है या जो बच्चे बुक्स को नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारे बेटे नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट में नोट्स अवेलेबल किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर ला सके। बेटा, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इन नोट्स को पढ़ने के बाद। बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हुए बेटा, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बायोलॉजी का लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें बेटा हमारे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ठीक। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या दो हिस्सों में पढ़ी जाएगी। एक में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक हम वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। तो बेटा, स्टार्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन बेटा टाइप्स कह सकते हैं। टाइप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा? हमारे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब बेटा नाम से ही पता चल रहा है, जैसे सिंगल, ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि वन पेरेंट, ठीक है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है फिर? सीधी सी बात है बेटा, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपके बेटा दो जनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक मेल होता है प्लस एक क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों पेरेंट की जरूरत पड़ती है। अब हम इसके टाइप के बारे में और किस तरीके से होता है, ये सब चीजें हम बेटा इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि वो प्रक्रिया प्रजनन की जिसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने चाइल्ड को बर्थ दे सकता है, ठीक है। तो जब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ बेटा, तो इसमें मेरे पास चार मेथड आते हैं। एक आता है बाइनरी फिजन, एक आता है बडिंग, एक आता है फ्रेगमेंटेशन, एक आता है स्पोर फॉर्मेशन। बेटा, कहीं कहीं पे आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को भी मिलेगा। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है बेटा, ये प्लांट्स के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। तो जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे इन चार प्रक्रियाओं के ऊपर। कौन कौन सा? बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं बेटा फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना। अब बात आती है कि क्या टूटता है और कैसे टूटता है। तो क्या होता है बेटा, जब कभी भी किसी भी चीज के अंदर बेटा कोई सेल या न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटता है। क्या चीज? सेल या न्यूक्लियस किसी दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूटता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। आपको बेटा पता है हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना हुआ होता है? सेल्स से। और बेटा जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप सभी को पता है बेटा हमारी बॉडी किसकी बनी हुई होती है? सेल की। सेल के अंदर हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जब हमारा ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है या सेल हमारा ब्रेक डाउन होता है दो से ज्यादा हिस्सों में या दो में, तो उसे हम बोलते हैं फिजन। अब इस नंबर के बेसिस पे बेटा हमारे दो तरह के फिजन आते हैं। एक आता है बाइनरी फिजन। बाई मतलब टू, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों के अंदर ब्रेक होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारा क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल
मल्टीपल पार्ट्स में हमारा ब्रेक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब बात आती है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन बेटा हमारे को ज्यादातर एमोबिया में और लेशमैनिया में देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, दिस इज द फोटो ऑफ डायग्राम ऑफ एमोबिया। ठीक है, ये किसका है, एमोबिया के है। अब क्या है बेटा, इसके अंदर देखिए दिस इज द पेरेंट सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। अब क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा। ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ तो बेटा अब ये जो सेल है, ठीक, ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और दो इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि एक पेरेंट सेल से हमारा क्या बना, दो डॉटर सेल्स बनी। और ब्रेकडाउन किसका हुआ, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हुआ, सेल्स का ब्रेकडाउन हुआ। उसी तरीके से बेटा एक एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेशमैनिया। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस तरीके से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। देखिए पहले हमारा ऐसे था, अब इसके अंदर बेटा ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होता है, राइट, और धीरे धीरे करके क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन होता चला जाता है। अब आता है मल्टीपल फिजन। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा एक न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। आप देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या है, एक ही न्यूक्लियस है, अब ये मल्टीपल न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, टूट गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये बड़े हुए और ये क्या हुआ, रप्चर हो गया, यानी कि फट गया। रप्चर होने की वजह से इसके जो अब न्यूक्लियस है बेटा सारे के सारे क्या आ गए, बाहर आ गए, और अब ये एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअल सेल्स की तरह ये बिहेव करेंगे। तो दिस इज अ मल्टीपल फिजन। और ये हमें किसमें देखने में मिलता है बेटा, प्लाज्मोडियम में। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आया फिजन क्या है। फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, आपका सेल या फिर आपका न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है दो या दो से ज्यादा हिस्सों के अंदर। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी क्या होता है, आपका जो वो होता है बेटा, आपका ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिज्म का। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, देखिए आपका जो बेटा फिजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। पहली बात, जो फिजन होता है वो किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, अब दूसरा डिफरेंस क्या रहता है बेटा फिजन में, फ्रेगमेंटेशन में। फिजन में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस है वो टूटता है, सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं दो या दो से हिस्सों में। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बेटा ये जो पूरा का पूरा होता है ना, ये जो पूरा का पूरा होता है सेट, ये अपनी पूरी बॉडी को ही हिस्सों में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, इस तरीके से फ्रेगमेंट बना देता है, छोटे छोटे हिस्से बना देता है अपनी ही पूरी बॉडी के। मैचुरेशन के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा स्पाइरोगैरा, तो ये क्या करेगा, अपनी ही बॉडी के हिस्से बना देगा, दो या तीन हिस्से बना देगा। यहाँ पे जैसे दो सेल दो हिस्से बना दिए, ठीक है, उसमें हमारा ब्रेकडाउन हुआ था किसका, न्यूक्लियस का और सेल का। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, मैच्योर होने पे वो खुद ही छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज स्पाइरोगैरा। एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन का क्या है, स्पाइरोगैरा है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनरेट होना, यानी कि दोबारा से उत्पन्न होना। यानी कि अब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका कोई हिस्सा टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होगा बेटा, वो हिस्सा एक सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाता है, आपका ग्रो करने लगता है। जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा का क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा एडल्ट हाइड्रा है। अब इसका एक हिस्सा क्या हुआ, इससे अलग हो गया। ठीक, ये हिस्सा इससे अलग हो गया, तो अब ये अलग इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा और ये अलग इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा, और इस तरीके से हमारे क्या मिल जाएंगे बेटा, एक हाइड्रा से दो हाइड्रा हमारे आ जाएंगे। उसी तरीके से क्या होगा बेटा, जैसे प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देखा जाता है। प्लेनेरिया में भी क्या होता है, मान लीजिए आपका ये वाला हिस्सा जो था बेटा, ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हुआ बेटा, आपका वो एक अलग इंडिविजुअल में ग्रो होगा और ये वाला आपका अलग इंडिविजुअल में ग्रो होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क क्या है। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है,
खुद को तोड़ता है फ्रेगमेंट्स में, जो कि एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, आपका डेवलप होता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि जो लॉस्ट या डैमेज बॉडी पार्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म का, वो रीग्रोथ करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो, बट उसका जो टूटा हुआ हिस्सा होता है वो ग्रो करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बडिंग मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, आपका इसमें से एक बड जनरेट होती है। देखो जो छोटी सी ट्यूब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना बेटा, दिस इज द बड। अब ये क्या होता है बेटा, बड होती है, ये धीरे धीरे करके डेवलप होती है, और जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा बनाती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट। तो बेटा बडिंग मेथड किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। देखिए ईस्ट में भी ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका पेरेंट सेल है ये, उसके बाद इसमें एक बड जनरेट होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बट फिर उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल बड्स आएंगी इसके अंदर, और जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो बेटा ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगी। ठीक, तो अभी हमने समझा। देखिए फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरोगैरा के अंदर। रीजनरेशन बेटा हमें हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। बडिंग हमारे बेटा कॉमन एग्जांपल्स इसके हैं हाइड्रा और ईस्ट। एक आता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स बनते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है राइजोपस का। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे आपका क्या है, स्पाइरोकैरियम है। ठीक है, इस स्पाइरोकैरियम के अंदर क्या होगा बेटा, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो बेटा जब ये बर्स्ट होता है तो इसके अंदर से जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके चिपकते हैं, जहाँ इन्हें वेट सरफेस मिलता है, जैसे कि ब्रेड। आपने जो बेटा ये व्हाइट व्हाइट फंगस देखा है इसके ऊपर, ये किसकी वजह से आता है, इसके ऊपर स्पोर्स की वजह से। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे स्पोर्स अवेलेबल होते हैं जो इस ब्रेड के ऊपर अटैक करते हैं। ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, फंजाई में, एल्गी में, और कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम स्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं, एक ऐसा एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है, स्पोर्स, वो प्रोड्यूस होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बिना सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन के। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, एसेक्सुअल मेथड पढ़ा रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमने 4 मेथड पढ़े, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिजन, एक हमने पढ़ा बडिंग, एक हमने पढ़ा रीजनरेशन, और एक हमने क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे मेथड्स हमने इसके अंदर पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, बहुत बहुत ये समझ लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जो मानव होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसको बेटा हम कैसे समझेंगे, पहले ये समझिए। देखिए हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे को 2 जनों की जरूरत पड़ती है, मेल की और फीमेल की, राइट। इसका मतलब क्या है, एक वर्किंग चलती है मेल्स के अंदर और एक वर्किंग चलती है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए बेटा एक वर्किंग चलती है मेल के अंदर और एक वर्किंग चलती है फीमेल के अंदर। तो हम पहले समझेंगे बेटा मेल के अंदर क्या क्या वर्किंग होती है रिप्रोडक्शन के लिए, और फीमेल के अंदर क्या क्या वर्किंग होती है रिप्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की। ध्यान से समझिएगा, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको मैं थोड़ा स्लोली समझाऊंगी। देखिए क्या होता है, दिस इज द स्क्रोटम। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस होते हैं। ये क्या है, दिस इज द टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस का काम होता है बेटा कि जो हमारा मेल हार्मोन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, दिस इज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसको जनरेट करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्पर्म, और क्या जनरेट होता है बेटा, यहाँ पे स्पर्म जनरेट होता है। 2 चीजों का काम होता है। हमारे टेस्टिस के अंदर बेटा 2 चीजें होती हैं, एक हमारा मेल हार्मोन जनरेट होता है और एक हमारा स्पर्म जनरेट होता है। ये टेस्टिस के अंदर होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्क्राउटम।
स्क्राउटम क्या करता है बेटा, इस स्पर्म को जो हमारी टेस्टिस के अंदर होते हैं, इनको उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर देने का काम करता है, यानी कि जो प्रॉपर हीट उन्हें चाहिए होती है उस वो मैनेज रहे, उसका काम क्या रहता है, स्क्राउटम का काम रहता है। स्क्राउटम इज अ पाउच जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, ठीक। अब बेटे टेस्टिस के पास क्या होता है, एक होता है पार्ट एपिडेमिस, क्या होती है, एपिडेमिस होती है। अब एपिडेमिस का काम क्या होता है, ये देखिए, ये क्या करता है बेटा, जो हमारा स्पर्म होता है उसे स्टोर करता है, मैच्योर करता है, उसे आगे ट्रांसपोर्ट करने से पहले। इसका काम क्या है कि स्टोर करता है और क्या करता है आपका, आपको उसे मैच्योर करता है। अब जब बेटा स्टोर हो जाता है, मैच्योर करता है, फिर क्या होता है, दिस इज, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, दिस इज द ट्यूब, दिस इज द वास डेफरेंट, ठीक है। ये क्या है, इस ट्यूब का नाम क्या है, वास डेफरेंट ट्यूब होती है। इस ट्यूब की मदद से क्या होता है बेटा, आपका जो स्पर्म है, ठीक है, वो इजैक्यूलेटरी डक्ट तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ तक जहाँ से इजैक्यूएशन होता है यहाँ तक पहुंचता है। देखो आप अगर ध्यान से देखो डायग्राम को भी, सी द डायग्राम, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से ट्यूब निकल रही है, ये देखो ट्यूब जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से ये ट्यूब जा रही है, ठीक है। और ऐसे जाती जाती बेटा यहाँ पे आके हमारी इजैक्यूएशन डक्ट तक वो पहुंचता है आपका स्पर्म। लेकिन अब इस बीच में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या होती है, स्पर्म को बेटा क्या है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम भी तो होता है, वही न्यूट्रिएंट्स तो बच्चे को फिर आपको मिलते हैं बाद में। तो स्पर्म को बेटा न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, सेमी वेसिकल्स और फॉस्फेट ग्लैंड, यानी कि ये जो सेमी वेसिकल्स होती है, यानी कि ये वाली ग्लैंड, और एक होती है हमारी बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करती हैं, जो ये हमारे स्पर्म इस हमारी इस ट्यूब से होता हुआ जा रहा है, यानी कि वास्ट डेफरेंट ट्यूब से होता हुआ जा रहा है, इसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती हैं, प्लस ये इसको एक फ्लूइड देती हैं जिससे कि ये आराम से बॉडी से आपका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज दिस पार्ट, देखो यूरेथ्रा कौन सा हिस्सा है बेटा, दिस इज द पेनिस, और ये क्या है, यूरेथ्रा, यानी कि ये जो ट्यूब है, ठीक। यही ट्यूब बेटा कॉमन पैसेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म का भी, ठीक। ठीक, और नेक्स्ट आता है बेटा स्पर्म। अब हम बात कर रहे हैं स्पर्म स्पर्म स्पर्म। स्पर्म क्या चीज है, स्पर्म हमारा बेटा टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करने का काम करता है। एग को फर्टिलाइज कौन करता है, स्पर्म, ठीक है। अब दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है स्पर्म, एक होता है सीमेन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता होगा क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, जो हमारा टेस्टिस के अंदर आपका क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है। जब इसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड सब मिक्स हो जाता है, ठीक है, कौन फ्लूइड मिक्स करते हैं बेटा, सेमी वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर एक फ्लूइड मिक्स करते हैं ताकि वो इस स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीमन। तो सीमन इज बेसिकली अ कवरिंग ऑफ स्पर्म, ठीक है, कह सकते हैं कवरिंग है किसकी, स्पर्म की। उसके बाद क्या होता है, इजेक्टोरी डक्ट से क्या होता है बेटा, हमारा जो आपका ये होता है बेटा, स्पर्म होता है, वो आपका निकल जाता है बॉडीज के बाहर, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेल बॉडी वर्क्स। किस तरीके से क्या होता है बेटा, मेल बॉडी वर्क करती है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार और समझाती हूँ कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होता है, दिस इज द टेस्टिस, जहाँ पे क्या होता है बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, प्लस मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो उसका फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब क्या होता है, ये जो स्पर्म होता है, ये आपका एपिडेमिस के पास जाता है, जहाँ पे एपिडेमिस क्या करता है, आपका एपिडिडाइमिस का काम क्या रहता है, इसका काम बेसिकली बस इतना रहता है कि ये इसे स्टोर करता है और मैच्योर करता है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, प्लस क्या करता है, इसको मैच्योर होने में हेल्प करता है। जब बेटा स्पर्म मैच्योर हो जाता है, तब वास्ट डेफरेंट ट्यूब की मदद से वो आपका इजेक्टुलेटरी डक्ट, जहाँ से इजेक्युएशन होता है वहां तक वो पहुंचता है।
अब इस बीच में क्या होता है, हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो उसे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट और सेमी वेसल्स। ये क्या करते हैं, ये आपके इसको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं प्लस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन देते हैं स्पर्म को, ठीक है। तो इनका काम क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और फ्लूइड प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को, इनका काम ये है। तो सिंपल बेटा ये चीज है मेल हार्मोन के अंदर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है कि हमारा प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब हम बात करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। देखो अब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल में क्या होता है बेटा, दो ओवरीज होती है। क्या होती हैं, दो ओवरीज होती हैं, और इसमें बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है। एग्स होते हैं दोनों मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में, ठीक है। अब क्या होता है, हर मंथ, जो कि आपने सुना भी होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो लेडीज के अंदर, गर्ल्स के अंदर चलती है, ठीक है, जो 28 डेज की होती है। इस दौरान क्या होता है बेटा, इस ओवरी में से एक एग निकलता है। अब दोनों में से नहीं निकलता, वो कभी भी या तो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, किसी एक से निकलेगा, ठीक। यहाँ से बेटा ये एग निकलता है, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ आपके वैजिनल से चला जाता है। और अगर ये एग मान लीजिए यहाँ पे निकला और उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, आपका कंसीव हुआ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने से पहले क्या हुआ कि किसी ने क्या करा बेटा, कंसीव किया, तो उस बीच में क्या होता है, अब वो समझने की चीज है। देखिए क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी से बेटा फेलोपियन ट्यूब में क्या आता है, यहाँ पे एग आता है, ठीक। यहाँ पे क्या आया बेटा, एग आया। कोई लाइट कलर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया, एग आया, ठीक। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड ये एग वेट करता है किसका, स्पर्म का, सो दैट वो क्या कर सके, फ्यूज कर सके, फ्यूजन होने के लिए, ठीक है। क्या हो सके, फ्यूजन। ये जो एग है, दिस इज द एग, ये क्या करेगा, वेट करेगा ओव्यूलेशन पीरियड के अंदर, जिससे कि ये क्या कर सके, फ्यूज कर सके। अगर इसका फ्यूजन हो गया, ठीक है, इसका फ्यूजन हो गया, तो अब ये क्या करेगा बेटा, एग ये यहाँ पे आके यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा, ठीक। यहाँ पे आके क्या होगा बेटा, एग इस यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा। अब यहाँ पे जो बेटा इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपकी जो ये वॉल्स होती है ना, यूट्रस की जो वॉल होती है, ये थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, यूट्रस की वॉल मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड होता है, जो क्या करता है बेटा, इस एग को, ये जो अगर फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे जो बेटा आपका जाइगोट बना है, ठीक है, तो उस जाइगोट को बेटा न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है। बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, इसकी इस वॉल से मिलते हैं, यूट्रस की वॉल से मिलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो ये यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है कि इसका फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, अगर मान लीजिए इस एग का फ्यूजन नहीं होता, फिर क्या होगा, तो बेटा फिर ये एग प्लस ये जो यूट्रस की जो वॉल है, ये क्या होनी शुरू हो जाती है, ये थिन होनी शुरू हो जाती है। और लेडीज की जो बॉडी होती है, उसमें से बेटा जो ब्लड निकलता है वो और कुछ नहीं होता, बल्कि ये जो यूट्रस की जो वॉल होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, इसका जो ये जब शेड होनी शुरू होती है, गिरनी शुरू होती है, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशनल साइकिल बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या बोला, मैंने दो सिनेरियो बताए। पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो ये है, ओवरी में से हमारा क्या निकला, एग निकला, जो क्या करेगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है। अगर यहाँ पे फ्यूजन हो गया, ठीक है, तो अब एग हमारा यहाँ पे यूट्रस की वॉल से आके चिपक जाएगा। आने के बाद यहाँ पे बेबी का बेटा फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इस फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो यूट्रस की जो थिक वॉल होती है, ये क्या करती है, बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती रहती है। इन एनी केस ऐसा हुआ कि फ्यूजन नहीं हुआ, एग आया यहाँ पे,
बट फ्यूजन नहीं हुआ। तो क्या होगा बेटा, जब हमारी फ्यूजन नहीं होता तो ये जो एग है प्लस ये जो वॉल होती, थिक वॉल यूट्रस की, ये शेड होनी शुरू हो जाती है, यानी कि बिखरनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है, और ये जो यूट्रस की वॉल है वो थिन हो जाती है, प्लस एग हमारी बॉडी से निकलता है। जो वो ये सब चीजें बेटा होती हैं, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, जो कि बेटा हर 28 डेज के अंदर आपकी आती है। चेंज भी हो सकती है बट नॉर्मल साइकिल यही रहती है सबकी, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा ओवरीज। देखिए अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि ओवरीज में बेटा फीमेल का जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पहली चीज ये याद रखेंगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? वो रास्ता देती है। नैरो ट्यूब होती है जो कि ओवरीज और यूट्रस को कनेक्ट करती है। एग्स रिलीज होते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। इसे याद रखेंगे बेटा कि अगर कोई आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। मैंने अभी बार बार बताया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये आपके यहाँ पे आएगा जो जाइगोट आएगा, बट सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस वॉर्म एक पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है जहाँ पे फर्टिलाइज एग जो होता है इम्प्लांट हो जाता है और फीटस में चेंज होता है। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग है ये यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे अब ये क्या है? एक फीटस में चेंज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। क्लीविक्स क्या होता है? लोअर पार्ट होता है यूट्रस का जो कि वेजाइना से कनेक्ट करता है और क्रूशियल रोल प्ले करता है चाइल्ड बर्थ के समय कैसे डायलेट होकर टू, जिसमें जिसकी हेल्प से बेटा बेबी पास थ्रू करता है, ठीक है। तो मेन चीज बेटा यही थी यहाँ पे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज है बेटा आपका सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी होती है वो चीज समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपका आता है जाइगोट। जब फर्टिलाइज एग होता है जाइगोट, उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, ठीक है। लेट मी शो। देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा? गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होता है, ओवम होता है। अब इनका क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। जब इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट, यानी कि जो सिंगल सेल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है या मल्टी सेल है? जाइगोट इज अ सिंगल सेल। उसके बाद जब ये एम्ब्रियो में चेंज होता है तो ये कैसा हो जाता है? मल्टी सेलुलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो पहले क्या थे? गैमीट्स थे, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, एंड देन फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो इसको आप बेटा याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। अब देखिए स्पर्म ओविडन, ये बेटा मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है, तो ये तो गलत है। ओवुलेशन एग ओविडक्ट यूट्रस, तो ये तो सही है। स्पर्म टेस्टिस स्पर्म डक्ट पेनिस, ये मेल के पार्ट है। मेंस्ट्रुएशन एग ओविडक्ट यूट्रस, ये भी बेटा किसके पार्ट है? फीमेल के पार्ट है। तो हमारा इसमें सही क्या है? बी, सी एंड डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फैटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। देखिए आइडेंटिकल ट्विंस नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ट्विंस जो कि कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस ऐसे ट्विंस जो कि अलग अलग होते हैं। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो समझिए बेटा। दोनों में मेन डिफरेंस बस एक ही है, वो क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, वन एग वन स्पर्म, ठीक है। बाद में जाके ये क्या बचता है बेटा? डिवाइड हो जाता है दो पार्ट के अंदर, और फिर इसमें दो सेम बेबीज होते हैं, इधर गर्ल गर्ल होंगे या बॉय बॉय होंगे। और दोनों के जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा रोता है तो दूसरा भी रोता है, एक होता है तो दूसरा भी सोता है, तो वो बेटा इसी वजह से होता है क्योंकि उसके वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। यदि आपका बेटा दो स्पर्म को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। दो एग आपके दो एग को फर्टिलाइज करते हैं। इसके अंदर भी बेटा ये ट्विंस ही कहलाते हैं, बट ये आपके ऐसे भी
दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो सकता है दोनों बॉय हो, तो हो सकता है दोनों गर्ल हो, या हो सकता है गर्ल हो या बॉय हो। ठीक है, इनके फीचर्स लगभग सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक, आपको क्या समझना है इसके अंदर? बस इतना समझना है कि आपका जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें सेम जेंडर होता है दोनों का, और वन एग वन स्पर्म से होता है। आगे जाके वो आपका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, सेम डीएनए शेयर करते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं सेम डीएनए और सेम सेक्स शेयर करते हैं। लेकिन फैटर्नल में क्या होता है कि आपके जो दो एग्स होते हैं वो दो स्पर्म से आपका फ्यूज करते हैं, और इनके सेम सेक्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेक्स भी हो सकते हैं। Now the next thing that we will be talking about the chromosomes. Chromosomes क्या होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? सेल्स में। अभी मैंने बताया हमारी जो बॉडी है बेटा वो किससे बनी है? ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं हमारे? देखो बॉडी किससे बनी है? ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस। और बेटा न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? बॉडी किससे बनी? ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे बने? टिश्यू से। टिश्यू के किससे बने? सेल से। सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा ये किसके बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के। किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के और प्रोटीन्स के। ठीक है, ये डीएनए ही होता है बेटा जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है हमारे जो बच्चे होते हैं उन तक लेके जाता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बेटा उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से बेटा 22 पेयर्स जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम उनका, यानी कि जो आपका चीज है वो अलग है। वो इनका हेयर कलर और क्या बोलते हैं बाकी की जो फीचर्स देने का काम है वो आपके इन 22 पेयर्स का काम है। एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो ये बताता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है या वो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम बोलते हैं, और जो बेटा एक पेयर होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो ये बताता है कि वो जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। ठीक, अब ये पता कैसे चलता है? देखिए जो फीमेल बॉडी होती है बेटा उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, और जो मेल होता है बेटा उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वाई वाई होते हैं। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी होती है और जो मेल बॉडी होती है बेटा वो एक एक क्रोमोसोम रिलीज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसने ये वाला क्रोमोसोम रिलीज कर दिया एक्स। ठीक, अब इसने क्या करा? ये वाला एक्स रिलीज कर दिया। अब इसने क्या करा बेटा? इसने भी एक्स रिलीज कर दिया। ठीक, तो अब जब दोनों ने बेटा एक्स रिलीज कर दिया तो यहाँ पे जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगी? गर्ल बनेगी। अब मान लीजिए फीमेल है, फीमेल ने ये वाला कर दिया, अब मेल ने वाई कर दिया। तो जब फीमेल ने एक्स किया, मेल ने वाई करा, तो बेटा आपका फॉर्मेशन किसका होगा? एक्स वाई किसका होता है? बॉयज का। एक्स इज फॉर गर्ल्स एंड एक्स वाई इज फॉर बॉयज। ठीक, उसी तरीके से बेटा अगर यहाँ पे मान लीजिए इसने एक्स किया, इसने भी एक्स किया, फिर से गर्ल्स, अगर इन्होंने एक्स किया इसने वाई करा तो यहाँ पे बॉयज। कहने का मतलब ये है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो बॉयज और गर्ल्स के होने के जो चांसेस होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? 50-50 होते हैं। तो ये डिटरमाइन करना कि आपका बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग ये कह सकते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग आपका जो जेंडर होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फादर होता है, ना कि आपकी मदर होती है। मदर के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फादर होता है, फादर की बॉडी से कौन सा क्रोमोसोम जाता है ये डिटरमाइन करता है कि जो बेबी होगा उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओविपारस एनिमल्स एंड विविपारस एनिमल्स। सो व्हाट इज ओविपेरस एनिमल्स? ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं बेटा जो एग देते हैं। क्या करते हैं? अंडा देते हैं। एग लेइंग क्रिएचर्स होते हैं।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व, इसमें इनमें क्या होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो बाहर से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अंडा देती हैं बॉडी से। अब अंडा देने के बाद बॉडी से बाहर निकल जाता है, जब वो बाहर निकल जाता है फिर वो उसके ऊपर बैठती हैं, उनको सेक मिलता है और उससे क्या होता है बेटा, आफ्टर अ ड्यूरेशन आपका इनका जो बेबी होता है उसका बर्थ होता है। तो ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं, जो हार्ड सॉरी जो एग देते हैं, फर्स्ट थिंग इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, बाहर होता है। विविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें बेटा जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का और जो फर्टिलाइजेशन है वो सब क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक, सो हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स यू कैन सी विविपोरस एनिमल एंड ओविपोरस एनिमल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। सबसे पहले क्या होता है आपका, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, देन आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है एंड देन एम्ब्रियो। राइट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, चूज द ओड वन आउट। आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो बेटा बताओ, एम्ब्रियो, एग, ओवम, गैमेट। ठीक है, अगर आप बेटा इनमें सबको ध्यान से देखो, एग इज अ यूनिसेलुलर, ओवम इज अ सिंगल सेल, गैमेट इज ऑल्सो सिंगल सेल, एम्ब्रियो हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर। तो ओड वन आउट क्या हुआ, एम्ब्रियो। ठीक, नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट, इनमें से बेटा सब क्या है, सिंगल सेल है, किसको छोड़ के, एम्ब्रियो को छोड़ के, क्योंकि जाइगोट बेटा ऐसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे इसमें क्या होता है आपका, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होने लगता है, इस तरीके से हमारा क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है। ठीक, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा दिस, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने अभी पीछे ही पढ़ा, और ये आप खुद भी बता सकते हैं कि कौन सा बेटा इसके अंदर सही है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताइए, ईस्ट है, मैंने एल्गी और ईस्ट बताए थे, देखते हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चीज का क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है, ठीक है, पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एल्गी में आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, और फंजाई में स्पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये बेटा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड है, ये हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ट्विन्स इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश एग और एग्स इज फर्टिलाइज्ड बाय डैश एंड डैश। देखिए ट्विन्स, कैसे ट्विन्स होंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, जब कैसे कितने एग्स किसके साथ फर्टिलाइज करेंगे। तो आपको बेटा यहाँ याद होना चाहिए, आइडेंटिकल के केस में 1 एग 1 स्पर्म 1:1, और फैटर्नल के केस में 2:2 चलता है। ऐसे याद कर लीजिए, आइडेंटिकल के केस में 1:1 चलता है, और आपका फैटर्नल के केस में 2:2। तब ये कहते हैं आइडेंटिकल के केस में 1:1, आइडेंटिकल के केस में 2:1, ये तो है ही नहीं। फैटर्नल के केस में 1:1 नहीं, फैटर्नल के केस में 2:2, फैटर्नल 1:2 नो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1। इसका देखिए ट्रिक है, आइडेंटिकल के केस में 1:1 और फैटर्नल के केस में 2:2। ठीक है, अब देखिए इसी को क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, इन ह्यूमन बींग्स फैटर्नल ट्विन्स आर फॉर्म बाय, फैटर्नल ट्विन्स कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, 2 eggs by 2 sperm, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पैरेंट इन्वॉल्व होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं, तो ये तो गलत है। All plants reproduce by asexual reproduction, whereas animals by sexual reproduction। अभी छोड़ देते हैं, viviparous organism produce unfertilized egg। नो बेटा, viviparous नहीं, oviparous unfertilized egg produce करता है, तो ये भी गलत है। In all viviparous organism external fertilization take place। नो बेटा, विविपोरस एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ओविपोरस के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 2।
So what is the next question? Which of the following is our asexual mode of reproduction in animal? बेटा इनमें से asexual mode कौन सा है? Budding and binary fission. ठीक है. Okay, this one is good. The fusion of male gamete. बेटा देखिए, मेल गैमेट हमारा कौन सा है? आप सभी को पता है, दैट इज स्पर्म. फीमेल गैमेट क्या है? ओवम. और उनसे बेटा फॉर्मेशन किसकी होती है? जाइगोट की. एंड देन वो डेवलप किस में होता है? एम्ब्रियो में. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. गुड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? बेटा बडिंग किस किस के अंदर होती है? तो देख लीजिए, हाइड्रा के अंदर होती है बडिंग. ठीक है. ईस्ट के अंदर होती है, हाइड्रा एंड ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. ओके बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? प्लांट से है. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा. अगेन आई एम सेइंग, जो बच्चे बेटा जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है, जो आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ सकते, वो बेटा मुझसे इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं. बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही मतलब बेटा आपको कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ पाएंगे, बस यही कहूँगी. ठीक है. जिनको भी इंटरेस्ट हो नोट्स लेने में, बेटा बहुत ही कम रेट में आपको ये नोट्स अवेलेबल किए जा रहे हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.